हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं अपने बारे में। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिकली वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त। सो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करता है, जो भी फ़ील करता है वो क्यों फ़ील करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपनी फीलिंग्स आपको क्यों नहीं बताते। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जेमिनी, मैसेजेस फॉर जेमिनी। एक्सक्यूज मी। Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, the Hunt God, Knight of Wands, and Nine of Wisdoms. ओके, सो हमारे पास है द हॉन्ट गॉड। द हॉन्ट गॉड है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई डीपली अपने सोल के टच में है और यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। लाइक ये जो नाइन ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं आप द हॉन्ट गॉड के बाद, ऐसा लगता है कि ये पेन ही इन्हें अपनी सोल के क्लोज लेके आया है। जैसे कि उन्हें किसी सच्चाई को जानने की ज़रूरत थी, जैसे कि उन्हें अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने की ज़रूरत थी, उन्हें थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए था, राहत चाहिए थी, या कह सकते हैं कि किसी तरीके की मेडिसिन चाहिए थी। ओके, अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पेन में थे। सो इसीलिए वो अपने सोल के क्लोज आए एंड ये जो उनकी सोल है उन्हें गाइड कर रही है, उन्हें बता रही है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। सो ये पर्सन एक्चुअली अब अपने मन की आवाज़ सुन रहा है और उन्हें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो चाहते तो रोक सकते थे। ओके, वो चाहते तो इस सिचुएशन को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी इस रिलेशनशिप को हार्म कर रही थी। ओके, मे बी वो दूसरों से फ्लर्ट कर रहे थे या दूसरों को उन्होंने प्रायोरिटी बना लिया था। इस रिलेशनशिप को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे और इसकी वजह से जो हार्म हुआ है वो ऑफ कोर्स उनके कंट्रोल में था। वो चाहते तो ये सब कुछ नहीं करते, बट उन्होंने आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और कहीं ना कहीं इस लव को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें यह लग रहा था कि एक रिलेशनशिप ही तो है, वो आपको भूल ही जाएंगे एंड सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, उन्हें ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है और ये रिलेशनशिप आसानी से रिप्लेस कर लेंगे, वो किसी और के क्लोज जा सकते हैं। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं है। ओके, और जितना स्ट्रांगली वो आपको खुद से कनेक्टेड समझ रहे थे उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये रिलेशनशिप या लव है। एंड ये पर्सन ये जानता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। ये आइडिया कि वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, आपके बिना खुश रह सकते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सेपरेशन से, ज़्यादा वो वक्त के साथ मूव ऑन कर जाएंगे, ये ऑलरेडी उन्होंने छोड़ दिया है। ये आइडिया उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये पॉसिबल नहीं है। द हॉन्ट गॉड सोल के कनेक्शन के बारे में है, डीपेस्ट वॉइस के बारे में है जो इनके अंदर है और वो इनसे कह रही है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। एंड ये रिलेशनशिप जो उन्हें ऑफ़र कर रहा है, जिस तरीके का लव उन्हें इसमें मिल रहा है, अटेंशन उन्हें मिल रहा है, वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो उनके लिए ज़रूरी है। सो ऑलरेडी इनकी सोल को आपकी आदत पड़ चुकी है, ये आपके लव के एडिक्ट हो चुके हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी इन्हें क्लियरली ये दिखा रही है कि ये कितना ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट है और उन्हें किसकी ज़रूरत है। सो ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड आप देख रहे हैं ये है फ्यूचर के ड्रीम्स के बारे में। ये उन ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं
और जब भी सोचते हैं उन्हें एक ही बात समझ में आती है कि ये ड्रीम्स तो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि क्या वो इस रिलेशनशिप के बिना खुश रह सकते हैं, और उन्हें यही जवाब मिलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स उन्हें मैनिफेस्ट करने हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, एस ऑफ एडम्स, 5 ऑफ एडम्स, एस ऑफ chalices, 5 of wands, the holy king. ओके, सो एस ऑफ एथम्स का कार्ड है। एस ऑफ एथम्स का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि एक साइलेंस बना हुआ है आप दोनों के बीच, और ये जो साइलेंस है वो इस पर्सन को अब अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है उन्हें कि वो आपसे और ज़्यादा डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। सो ये पर्सन अब सोच रहा है कि कैसे वो इस दूरी को दूर करें। 5 ऑफ एथम्स के होने का मतलब है कि वो आजकल किसी से एडवाइसेस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में। ओके, एंड ये पर्सन उनकी मदद कर रहा हो सकता है आपको अप्रोच करने में, कोई इनिशिएटिव लेने में। तो सोच रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, और प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ें। ऑल्सो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है। ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आए, इस अकेलेपन से बाहर आए। नाउ इवन इफ आप दोनों के बीच में कंप्लीट साइलेंस नहीं भी है, तो उन्हें पता है कि जो हुआ उसके बाद आप दोनों के बीच का जो इक्वेशन था वो तो बदल ही गया है। आप डेफिनेटली उनसे उतना कनेक्टेड नहीं है जितना कि हुआ करते थे, और उन्हें चेंज नज़र आ रहा है। सो ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से वैसा ही हो जाए जैसा कि ये हुआ करता था, और उसके बाद ही ये रिलेशनशिप वैसे आगे बढ़ सकता है जैसे कि वो चाहते थे। सो ये इस वक्त फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि उन्होंने आपको अपसेट तो किया है। बिकॉज़ जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है इन्होंने एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो आपको, और वो जब भी आपकी जगह खुद को रख के सोचते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि जो कुछ भी हुआ उससे आप कितने ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, कितना ज़्यादा इन चीज़ों ने आपको अफेक्ट किया होगा। सो द होली किंग का कार्ड है तो ये पर्सन सोच रहा है कि आप दोनों कितने क्लोज आ सकते हैं, और किस तरीके से वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपसे दूर रहना कैसा हो सकता है वो ऑलरेडी इन्हें समझ में आ गया है। ओके, इनके लाइफ में कोई लाइट नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई वार्मथ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल इनएक्टिव हो गए हैं, हेल्पलेस हो गए हैं, और किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए अब एक तरीके से बेचैन है। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है। ऑल्सो हमारे पास है एस ऑफ चैलिसेस। तो एस ऑफ चैलिसेस उस गिफ्ट को दर्शाता है जो कि आप हैं। इस पर्सन को पता चल गया है कि आप एक ऐसा गिफ्ट है जिसे वो हमेशा मिस करते रहेंगे। अगर उन्होंने लेट गो किया इस रिलेशनशिप को, आपको दूर जाने दिया, तो डेफिनेटली उनसे ज़्यादा और कोई हर्ट नहीं होगा, उनसे ज़्यादा कोई रिग्रेट नहीं करेगा। सो ये सोच रहे हैं कि कितना क्लोज वो आपके आ सकते हैं और कैसे इस ब्लेसिंग को वो वापस पाएँ। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये ब्लेसिंग उनके पास थी, बट उन्होंने ही इसको लेट गो किया, उन्होंने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से वो आज आपसे दूर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फॉरेस्ट, विद इन नेचर यू फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो फॉरेस्ट का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने अंदर की नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और वो है आपकी सोल, आपके अंदर की हीलिंग पावर्स, आपके अंदर का इंट्यूशन। एक बार जब आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पर एक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही तरीके से हर चीज़ को फिगर आउट कर पा रहे हैं, आपको आपके जवाब बिल्कुल सही तरीके से मिल रहे हैं। सो
अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप हर्ट है तो फॉरेस्ट में जाना या नेचर से कनेक्टेड रहना आपको ज़रूर हील कर सकता है। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।